दर्शकों, जम्मू की जनता के लिए एक बड़ी सौगात कल उस समय सामने आई जब उमर सरकार की तरफ से दरबार मूव को लेकर हरी झंडी दिखा दी गई। दरबार मूव को लेकर एक अरसे से लगातार जम्मू के व्यापारी भी मांग कर रहे थे कि दरबार मूव हो, जिससे कि जम्मू के व्यापारियों का रोजगार जो है वो बढ़ सके, कल्चरल एक्सचेंज जो है वो अच्छे से हो सके, जो आज से कई सालों से होता आ रहा था। लेकिन किस तरह की मनोस्थिति इस समय जम्मू के व्यापारियों की है, इस डिसीजन से कितनी ज्यादा उन्हें खुशी मिली है, बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू के ही एक व्यापारी। सर, आपसे आपका नाम जानेंगे और इस डिसीजन को लेकर आप क्या कहेंगे। मेरा नाम संकुल गुप्ता है, मेंबर हरी मार्केट एसोसिएशन। देखिए, बहुत ही बढ़िया डिसीजन है। एक वेलकम डिसीजन है उमर साहब द्वारा। मैं तो ये कहूँगा कि हिस्टोरिक डिसीजन है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा पिछले 2021 से ये जो दरबार मूव था बंद किया था एलजी साहब द्वारा, तो कहीं ना कहीं बिजनेस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था इसका। बिजनेस हमारा डी ग्रोथ पे चला गया था। तो डिसीजन आने के बाद व्यापारी वर्ग में और सोशल जो लोग हैं उनमें काफी अच्छी एक खुशी की लहर है, क्योंकि व्यापार है तो सब कुछ है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जम्मू में कश्मीरी लोग जब आते हैं तो दिल खोल के शॉपिंग करते हैं, हमसे मिलते भी हैं, प्यार बढ़ता है आपस में। और जैसे कि हम जानते हैं गर्मियों में हम लोग उनके वहां जाते हैं, तो एक आने जाने की जो प्रथा थी 1872 में महाराजा रणबीर सिंह द्वारा चलाई गई थी, तो बहुत बढ़िया थी। और इससे लोगों के आपस में कल्चर एक्टिविटी जैसे आपने कहा वो भी होती है और प्यार बढ़ता है। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा डिसीजन है। उमर सरकार ने ये फैसला लिया, उमर सरकार को एक साल पूरा होने पर क्या लगता है आपको, जहां एक तरफ उमर सरकार पर सवाल उठ रहे थे कि जो वादे उन्होंने लोगों से किए वो वादे पूरे नहीं हो पाए, इस बीच ये फैसला आना, किस तरह से आप सरकार के इनिशिएटिव को देखते हैं। देखिए, एक साल कंप्लीट होने वाला है उमर सरकार को, और उनका आप देखें उनके पोर्टफोलियो में ये दरबार मूव जो इशू था ये सबसे ऊपर था। तो आज डिसीजन पूरा हुआ है, मुझे लगता है काफी खुशी की बात है, मुबारक बात है उमर सरकार और उनकी टीम को, जिन्होंने फ्रूटफुल वे से ये दरबार मूव शुरू किया। सबसे बड़ी बात है, देखिए हमारे यहाँ पे लोगों का जो प्यार है दोनों रीजन्स के लिए, ये पॉलिटिक्स की वजह से मुझे लगता है कि आपस में हमारा थोड़ा सा जो डिफरेंसेस आए हैं। अदरवाइज कश्मीर के लोग जम्मू आना बहुत पसंद करते हैं और जम्मू के लोग कश्मीर जाना पसंद करते हैं। तो अब ये बहाली से ये प्यार जो है वो दुगना होगा, और काफी अच्छा डिसीजन जो है ये उमर सरकार का। वहीं ये सवाल भी उठ रहे थे जब श्रीनगर के लिए डायरेक्ट ट्रेन कटरा से शुरू हुई और जम्मू का व्यापारी डरा हुआ था, इस सोच में था कि कहीं पठानकोट जैसा हाल ना हो। ऐसे में दरबार मूव का ये जो फैसला सामने आता है, आपको लगता है कि ट्रेन को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उस पर भी कहीं विराम लगा या आपको थोड़ी बहुत राहत मिली है। देखिए, जो ट्रेन की बात आपने की है, 2014 में जब ये ट्रेन शुरू हुई थी तो जम्मू के लोग ने बहुत खुशी मनाई थी कि एक डेवलपमेंट का काम हुआ है। जम्मू के लोग हमेशा डेवलपमेंट के साथ रहते हैं, तो काफी खुशी मनाई थी कि ट्रेन कटरा जा रही है, चलो लोगों को सहूलियत मिलेगी। लेकिन उसका इम्पैक्ट जो हुआ वो हमें 2016 में दिखा, जब जम्मू में काम जो है वो कम हो गया। और मैं ये मतलब सोच रहा था कि अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो अगर ट्रेन को आपने कटरा भेजना ही था तो उससे पहले जम्मू को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए था। इसके बारे में हमने हमारे एक्स जो सीएम है आजाद साहब से भी बात की थी इसके बारे में। तो हमने ट्रेन तो भेज दी, लेकिन जम्मू को पैरालाइज कर दिया। तो अब ये दरबार मूव जो है, क्योंकि जम्मू का जो बिजनेस है वो दो ही चीजों पे चलता है, या तो टूरिज्म से चलेगा या चलेगा दरबार मूव पे। तो अगर दोनों ही बैसाखियां आप छीन लोगे तो स्टेट तो नीचे गिरेगी गिरेगी, व्यापार भी गिरेगा। तो अभी ये जो हमारा जो बिजनेस है वेंटिलेटर पे चल रहा था, तो अभी इस पे थोड़ी सी जान फूकी है उमर सरकार ने, और मुझे लगता है कि अच्छा बिजनेस देखने को मिल सकता है। दरबार मूव के दौरान जब पहले भी हुआ करता था, आप व्यापारी हैं, किस चीज पर ज्यादा असर पड़ता था, बिजनेस कौन सा ज्यादा फ्लरिश करता था। देखिए, ऐसा पर्टिकुलर बिजनेस फ्लरिश नहीं करता। देखिए, जब कश्मीर से लोग निकलते हैं ना, तो वहीं से पैसा खर्च करना शुरू करते हैं। ढाबे वाला हो गया, शॉल वाले हो गए, कंबल हो गए, ट्रांसपोर्टर हो गए, हर एक चीज लोग अपने घर रेंट पे देते हैं। तो हर एक वर्ग को जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है पैसा। बात ये नहीं है कि वो पैसा किसको मिला, बात यह है कि इकोनॉमी कितनी सर्वाइव हुई। अगर लोग यहाँ पे आके पैसा खर्चेंगे तो जीएसटी की कलेक्शन भी वैसी ही होगी स्टेट को। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रथा 1872 में शुरू हुई, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, और अब इसमें कोई
प्रॉब्लम ना आए कि भाई अगले साल बंद कर दें या 2 साल के बाद बंद कर दें। तो मुझे लगता है कि ये प्रथा जो है चलती रहनी चाहिए, ताकि व्यापार जो है फले फूले। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा उमर सरकार से कि मुबारकबाद के पात्र तो वो है ही हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो भी हमारे पाइपलाइन में है। हमारे की प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू के लिए, स्पेशली गंडोला, सॉरी, ये तवी लेक का प्रोजेक्ट है, हमारे मुबारक मंडी प्रोजेक्ट है, और काफी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पे काम करने की जरूरत है। इनको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, ताकि ये 6 महीने के बाद जब दरबार मूव वापस जाए, जम्मू जो है वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके और हमें टूरिस्ट का अच्छा फ्लो देखने को मिल सके। अभी हमने पिछले दिनों में आपने भी शायद कवर किया होगा, उमर सरकार ने कहा था कि अगर मैं 5% कटरा का टूरिस्ट जम्मू ले आऊं तो एक बहुत बड़ी बात होगी। तो इस पे काम करने की जरूरत है, और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस पे एक कमेटी बनाई जाए, ताकि वो सिर्फ यही सोचे कि जम्मू में व्यापार को कैसे बढ़ाया जा सके, और जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में है उनको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। क्योंकि पाइपलाइन में आपने बताया तवी लेक प्रोजेक्ट है, गंडोला जो चल रहा था वो भी बंद है काफी समय से, उसी के साथ साथ जो मांडा जू है उसमें भी और ज्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए और रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा मिलना चाहिए। आपको लगता है कि ये जो फैसले लिए गए थे इनको रिवाइव करने के, उसमें अब तेजी लाई जाए? बिल्कुल, देखिए जो ये प्रोजेक्ट्स आपने भी बताए, सबसे पहले तो मैं गंडोले पे आता हूँ। गंडोला प्रोजेक्ट हमने श्रीनगर को देख के बनाया था यहाँ पे, कि गुलमर्ग में भी है और यहाँ भी है। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों की डेमोग्राफी और क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से गुलमर्ग का गंडोला तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन हमारा यहाँ पे वो फेलियर है। दूसरी बात आ गई मांडा जू की। मांडा जू नहीं, सॉरी, जम्बू जू की। जम्बू जू में आप जाके देखेंगे तो एक मिडिल क्लास के लिए या लोअर मिडिल क्लास के लिए जिसकी सैलरी 15 से 18 हजार होगी, उसके लिए तो बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि वो जाएगा वहां पे मिनिमम 2 हजार रुपये वहां पे खर्चा है, जिसमें कि आप 200 रुपया एक आदमी का सिर्फ ई रिक्शा का अंदर जो है वो चार्ज लेते हैं। जबकि ये जम्बू जू जू इज मेंट फॉर द नॉलेज, एजुकेशन पर्पज के लिए होता है ये। तो इसको मतलब एज एजुकेशन पर्पज ही चलाना चाहिए, और जिस तरह से बच्चे के भी चार्जेस हैं, बड़ों के भी चार्जेस हैं, तो वो उसको वेव ऑफ करके उसको ई रिक्शा जो है कम से कम वो फ्री कर देनी चाहिए, ताकि जो लोग हैं वो ज्यादा मात्रा में जाए वहां पे, वहां का देखें सिस्टम, वहां पे कैसे जानवर हैं। क्योंकि बच्चों ने तो जानवर जो है वो किताबों में देखे होंगे, तो अब रियलिटी में देखना एक हर बच्चे का सपना होता है। तो मेरे राय में तो इसको वेव ऑफ कर देना चाहिए। टिकट आप लगा लो 70-80 रुपए जो लगती है, बट ई रिक्शा अंदर जो है वो वेव ऑफ होना चाहिए। बिल्कुल, तो ये बहुत अलग अलग बातें हैं और ये बातें भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जम्मू के अंदर अगर विकास करना है, यहाँ के व्यापारियों को अगर एक नई ऊर्जा देनी है, तो इसके लिए उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है। और जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है उन प्रोजेक्ट्स पर जल्द से जल्द काम करके उनको कंप्लीट करके जनता को समर्पित करना भी ज़रूरी है, ताकि जम्मू के अंदर जो रिलीजियस टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिले और जो प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ पर है उसको भी लोगों तक जाने का मौका मिल सके और लोग जो है उसका भरपूर आनंद भी ले। तो फिलहाल इन सब बातों के बीच आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।